पहले मैं मर्दानगी को सिर्फ महिला और पुरुष के साथ जोड़ के देखती थी, हाँ पितृसत्ता के साथ ही सिर्फ जोड़ के देखती थी, लेकिन अब उसे मैं सामाजिक ढांचों में अलग अलग जगहों पे देख रही हूँ, सिस्टम में देख रही हूँ। हर चीज़ में मर्दानगी, आपके एक एक एक्शन में मर्दानगी। तो इतना कभी मैंने नहीं सोचा था कि मर्दानगी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतनी वाइड टर्म है मर्दानगी का। मर्दानगी वो जो एक आदर्श मर्द है, अपर क्लास अपर कास्ट हायर, एक मेजॉरिटी रिलीजन और पावर सत्ता वाला, उसके अलावा भी बहुत तरीके की मर्दानगी हैं। ट्रांस मैस्कुलिन है और दलित मैस्कुलिन है, मुस्लिम मैस्कुलिनिटी है। तो ये सारी की सारी मर्दानगियाँ और उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं इंटरसेक्शनल, वो मुझे अब मेरे नज़रिए में आया है। एक तरीके से मर्दानगी को ये दर्शा दिया गया है कि सिर्फ ये पुरुषों का व्यवहार है या पुरुष ही मर्दानगी के व्यवहार से जुड़े हुए हैं या हिंसक व्यवहार करते हैं या फिर दबंग वाला व्यवहार जो मर्दानगी की होती है करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस समझ के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ में आया कि इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की कार्य किसी न किसी परिस्थिति स्थिति के अनुसार ही होता है, जिसके बारे में बिना सोचे समझे हमें डिसाइड कर लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है। जब से मैंने मर्दों को देखा है तब से मर्दानगी मेरे लिए हिंसक ही रही है और हमेशा से डोमिनेटिंग रही है। पर अभी पिछले 3 वर्कशॉप जब मैंने अटेंड करी है, मेरे लिए मर्दानगी शब्द का मतलब कुछ रह नहीं गया है, ना ही नारीवादी शब्द का कोई मतलब रह गया है। मतलब मर्दानगी और नारीत्व जो शब्द होता है, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया। ये सारी चीज़ें मुझे अब बिहेवियरल चीज़ें लगती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उस व्यवहार को कर रहा है तो वो व्यवहार कर रहा है, एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि वो किसी मर्दानगी या नारीत्व में आता है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये समझ में आया कि ये चीज़ें कई रूप हैं इसके, कठोर मर्दानगी, नरम मर्दानगी। इस तरह से पॉजिटिव वे में भी हम इसको देख सकते हैं और नेगेटिव वे में भी। मर्दानगी की एक बहुत अच्छी रूप भी है, अगर हम उसको समझें तो एक बहुत, अगर हम एक बहुत शॉर्ट में कहें तो प्यार, दूसरे जिम्मेदारी, भरोसा, इज्जत, ये सब भी मर्दानगी का एक रूप है।